अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे सर्किल, एलिप्स टूल, उसके बाद पॉलीगोनल टूल भी हमारे पास। एलिप्स टूल हम देख लेते हैं क्या होता है। एलिप्स टूल, सर्किल है, ये भी मास्क है हमारे पास ना। उसके बाद हमारे पास है पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल भी हम कुछ इस तरह से हमारे पास पॉलीगोनल टूल। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, स्टार टूल। स्टार बनाएगा ये, लेकिन अभी मास्क है ना ये, इसको अब हम शेप लाना चाह रहे हैं, शेप। तो शेप हमारे पास किस तरह से आएगी, शेप को हम यहाँ से अपने टाइमलाइन पे आएंगे। उसके बाद न्यू में हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है शेप लेयर। शेप आ गई मेरे पास, शेप लेयर है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ओपन हो गई है। उसके बाद हम दोबारा जाएंगे रेक्टेंगल। अभी देखते हैं ज़रा हमारे पास क्या चीज़ एक्टिव है। ये हमारे पास आ रहा है टूल क्रिएट शेप, और ये हमारे पास आ रहा है टूल क्रिएट मास्क। तो अभी क्या चीज़ हमारे पास एक्टिव है, अभी हमारे पास एक्टिव है शेप। शेप एक्टिव है हमारे पास, आ गई शेप। ये कुछ इस तरह से हमारे पास शेप आ रही है। अच्छा, मैं कहता हूँ यहाँ पे कलर हमारे पास फिल कलर भी आ रहा है, स्ट्रोक भी आ रहा है। तो फिल कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ रेड, मैंने किया, देखें फिल हो गया कलर। और इसका स्ट्रोक मैं कह देता हूँ वाइट है, वाइट है, ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रोक हम यूँ करके इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं जितना आपको स्ट्रोक चाहिए। स्ट्रोक का कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन में कर देता हूँ, कलर ग्रीन हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास पेन टूल भी है। पेन टूल भी मास्क अप्लाई होता है, शेप अप्लाई होती है पेन टूल भी। इस तरह से हमारे पास रेक्टेंगल शेप में हमने इस तरह अप्लाई किया, इस तरह से हमने पेन टूल की हेल्प से हमने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट सिंपल है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, वही हमारे पास टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट अगर आपने कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अगर आपने कलर वगैरह चेंज करना है, या आपने कोई भी चीज़ अगर आपने चेंज करनी है, तो यहाँ पे देखें करेक्टर, मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहा है करेक्टर का। तो यहाँ पे आपके पास राइटिंग स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से साइजिंग वगैरह वही सारी चीज़ें हैं जो हम इसको फोटोशॉप में पढ़ते आ रहे हैं, इलस्ट्रेटर में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। दैन हमारे पास ये टूल जो रहेगा है, इसको भी हम मतलब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं मेरे टूल को। ब्रश टूल कैसे आ रहा है हमारे पास। ब्रश टूल सबसे पहले हम करेंगे इसको कंपोजिशन को लेयर में हम कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, डबल क्लिक हम करेंगे यहाँ पे, डबल क्लिक जैसे हमने किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लेयर आ चुकी है। इस लेयर के ऊपर ये ब्रश टूल, क्लोन स्टैम्प टूल, रेजर टूल, और ये हमारे पर रिफाइन एजेस और पपेट टूल, ये सारे हमारे पास क्या है, लेयर पे काम करेंगे। ये लेयर पे है, कंपोजिशन पे नहीं करेंगे बल्कि लेयर पे काम करेंगे। लेयर कैसे आएगी हमारे पास, तो कंपोजिशन पे आप डबल क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पे, तो हमारे पास वो लेयर
आ जाएगी, लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से भाई, इसको सिंपली आप ब्रश कंपोजिशन पे जाएंगे, दोबारा हम कंपोजिशन, डबल क्लिक, ब्रश, ठीक हो गया। इस तरह से अप्लाई होगा। इस तरह से कभी नहीं होगा जब तक कि आप इसको लेयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ऐसे हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल है, ऑल्ट की हेल्प से, जैसे हमने फ़ोटोशॉप में पढ़ा था, ऑल्ट की हेल्प से हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल है। ठीक हो गया। उसके बाद रेज़र भी हमारे पास है, लेयर पे ही अप्लाई होगा, लेयर के बगैर अप्लाई नहीं होगा। रूटो ब्रश टूल एज पे काम करता है ये। रिफाइन रूटो ब्रश टूल, रिफाइन एजेस, ये भी मतलब आपके एजेस को रिफाइन करेगा, साफ़ सुथरा कर देगा आपके एजेस को। पपेट टूल क्या काम करता है? पपेट टूल आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करता है, दो पपेट टूल एक पे अप्लाई नहीं होगा, एक से ज़्यादा जो पपेट टूल मतलब अप्लाई होगा तो देन उसके ऊपर ये काम करता है। पपेट टूल आपके मतलब ऑब्जेक्ट को ये स्मूथ कर देता है, आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये वो चीज़ कर सकता है। स्वीप मतलब करना चाह रहे हैं तो आपके ऑब्जेक्ट को ये स्वीप वगैरह करने के काम आता है। तो यहाँ तक कि हम क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है, टूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी इसके अंदर जो टूल आ रहे हैं, सिमिलर टूल आ रहे हैं, ये भी पपेट टूल की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये आप खुद ही करके देख लीजिएगा इसको किस तरह से ये अप्लाई होंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कुछ एनिमेशन वगैरह करेंगे, कुछ टाइमलाइन पे जो चीज़ें आती हैं कुछ हम उसको पढ़ेंगे, कुछ इफ़ेक्ट्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये हमारा आफ्टर इफेक्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।